two poles of equal height are standing opposite each other on either side of the road, which is 80 meter wide. Which is 80 meter wide. Find a point between them on the road. एक रोड के बीच में point. The angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree. तो इसका एलिवेशन यहाँ पे 60 डिग्री का है और 30 डिग्री का है. ठीक है. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. A, B, C, D and E. ये हाइट है. ये अगर x है तो ये होगा 80 माइनस एक्स. ध्यान से इसके डायग्राम को समझ लो. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का. क्वेश्चन नंबर 10. चल समझो. टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट. इक्वल हाइट है मतलब दोनों पोल की हाइट इक्वल है. अगर ये h है तो ये भी h है. दोनों के बीच की दूरी 80 मीटर है. दोनों के बीच की दूरी 80 मीटर है. यहाँ पे कहीं एक पॉइंट लिया. यहाँ पर कहीं एक पॉइंट लिया और जिसकी दूरी है x. ठीक है. तो ये बचे हुआ कितना होगा? 80 माइनस एक्स होगा. यहाँ से हमने एंगल बनाया तो 60 और यहाँ से एंगल बनाया तो 30. कोई डाउट? अब इन ट्राइंगल ABC हमने पहले ABC ट्राइंगल लिया और tan 60 लगाते हैं. tan 60 बराबर क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस h अपॉन x. tan 60 की वैल्यू क्या है? √3 बराबर h अपॉन x. h बराबर √3h. इक्वेशन नंबर 1. ठीक है. अभी हमने कौन सा ट्राइंगल लिया था? ABC लिया था. और अब लेंगे इन ट्राइंगल DCE. इन ट्राइंगल DCE तो tan 30 इज इक्वल्स टू क्या होगा? h अपॉन 80 माइनस एक्स. अभी हमने ये वाला ट्राइंगल लिया था और tan 60 लगाया था, वो निकला था h अपॉन एक्स. अभी हमने tan 30 लगाया, वो निकला h अपॉन 80 माइनस एक्स. tan 30 की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन √3 h अपॉन 80 माइनस एक्स. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो 80 माइनस एक्स बराबर √3h. 80 माइनस एक्स बराबर √3h. अब आगे सुनिए. यहाँ पे h की वैल्यू क्या है? √3x बाई इक्वेशन 1. तो 80 माइनस एक्स बराबर √3 और h की जगह क्या रखेंगे? √3x. तो 80 माइनस एक्स बराबर 3x. तो 80 बराबर 4x. तो x बराबर 20. x 20 आया तो h निकालना है. तो h बराबर क्या होगा? √3x होता है. तो h बराबर 20 √3. फिर से सुनो जरा इस क्वेश्चन को. क्या है? टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट. दो पोल जो हैं जो कि बराबर हाइट के हैं और उसके बीच की रोड की लंबाई कितनी है? 80 मीटर है. हमने बीच में एक कोई पॉइंट माना. बीच में कोई एक पॉइंट माना और यहाँ से इसको ज्वाइन किया, यहाँ से इसको ज्वाइन किया. यहाँ से देखने पर इसका एंगल बनना था 60 और यहाँ से देखने पर एंगल बनना था 30. मान लो ये दूरी x है तो ये दूरी क्या होगी? 80 माइनस एक्स. पहले हमने इन ट्राइंगल ABC लिया और h निकाल दिया इन टर्म्स ऑफ x. कैसे? tan 60 बराबर क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो tan 60 इज इक्वल्स टू h अपॉन x. tan 60 की वैल्यू क्या है? √3 इज इक्वल्स टू h अपॉन x. तो h बराबर क्या आ गया? √3h. क्या था? कोई डाउट है? नहीं. अब हमने ट्राइंगल लिया DCE. एक ट्राइंगल ले लिया DCE. इसमें tan 30 बराबर क्या होगा? h अपॉन 80 माइनस एक्स. tan 30 बराबर h अपॉन 80 माइनस एक्स. tan 30 की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन √3 बराबर h अपॉन 80 माइनस एक्स. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो 80 माइनस एक्स बराबर
√3h। तो यहाँ से h की वैल्यू रख दो √3x। तो 80 - x बराबर 3x। तो 80 बराबर 4x। तो x की वैल्यू क्या निकल के आई? 80/4। 80/4 निकल के आई। तो h बराबर क्या होता है? √3x। x की वैल्यू रख दी 20√3। बहुत बढ़िया। कैनल, एक टीवी टावर एक बैंक के किनारे स्टैंड है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। दूसरे किनारे पर एक पॉइंट है, यहाँ से देख नहीं आएगा। 20 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट, और यहाँ से 20 मीटर और दूरी पर देखने पर एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है 30 का। ए बी सी डी, ये x ये h, ठीक है। अब जब भी दो ट्राइंगल बने तो हमें दोनों ट्राइंगल लेने पड़ेंगे, इस बात को तो समझ लो। पहले छोटा ट्राइंगल लेना पड़ेगा, फिर बड़ा ट्राइंगल लेना पड़ेगा। तो इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल लो। सबसे पहले छोटा ट्राइंगल लिया हमने ए बी सी, और tan 60 बराबर क्या होगा? h/x। tan 60 की वैल्यू क्या है? √3 = h/x। तो h बराबर √3x। ये इक्वेशन नंबर 1। कोई डाउट है? कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या है कि इन ट्राइंगल ABD tan 30 बराबर क्या है? h/x + 20। tan 30 बराबर क्या है? h/x + 20। तो tan 30 की वैल्यू क्या है? 1/√3। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x + 20 बराबर h√3। x + 20 बराबर h√3। तो यहाँ से x + 20 बराबर h की जगह वैल्यू रख सकते हैं √3x × √3। तो x + 20 बराबर 3x, तो 20 बराबर 3x - x, तो कितना आएगा? 2x। तो x बराबर 10। x 10 आया तो h बराबर क्या आएगा? √3x, मतलब 10√3। नोट करिए, फिर समझाएंगे। तो भी डबल ट्राइंगल वाले हैं, उन्हीं में से आपके क्वेश्चन आएंगे। 100% समझ लो, एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। 12 क्या है? फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, the angle of elevation of the top of the cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45। देखो सुनना जरा, अब क्या कह रहा है सवाल, इसका डायग्राम क्या बनेगा उसको बहुत ध्यान से सुनना। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक कोई 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग से खड़े होके कोई व्यक्ति देख रहा है, और क्या देख रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। एक केबल है, केबल टावर है, ठीक है, उसको ऊपर देख रहा है। एलिवेशन है मतलब ऊपर देख रहा है, तो एंगल कुछ और बनना है। एलिवेशन मतलब ऊपर देखना, डिप्रेशन मतलब नीचे देखना। बात समझ में आ रही है? फिर से समझ लो जरा। एक बिल्डिंग 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग से कोई व्यक्ति खड़ा होकर किसी टावर को देखता है, किसी टावर को देखता है, तो ऊपर देखता है तो एलिवेशन बनेगा, ये होता है एलिवेशन। और नीचे देखता है तो डिप्रेशन बनेगा, मतलब ये वाला एंगल डिप्रेशन, ठीक है। तो 60 डिग्री और ये 45 डिग्री। अब एक चीज ध्यान से सुनना, एक चीज ध्यान से सुन लो, जो डिप्रेशन होता है ना, ये 45 है तो ये भी तो 45 होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये 45 हो गया। समझ में आ गई? ये एलिवेशन और ये
डिप्रेशन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डी एंड डी। अब हमें दो ट्राइंगल दिख रहे हैं। पहला ट्राइंगल तो यही दिख रहा है, तो लिख दो इन ट्राइंगल ए बी सी tan 45 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी। tan 45 की वैल्यू क्या है 1, ए बी क्या है 7, बी सी क्या है x, तो x बराबर 7। तो पहले समझ लो, जब भी इस तरीके के डायग्राम बने या किसी भी तरीके के डायग्राम बने, उसमें दो ट्राइंगल देखते हैं, ठीक है, और दो ट्राइंगल ढूंढेंगे, और वो ट्राइंगल क्या होंगे, एक तो हो गया ए बी सी। ए बी सी से हम x फाइंड आउट कर लेंगे, जो यहाँ की x होगी वही तो ये दूरी होगी, और उसके बाद हम tan 60 लगा के d निकाल लेंगे, ठीक है। तो आप देखो कैसे, सबसे पहले इस ट्राइंगल में हमने tan 45 लगाया, tan 45 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो x की वैल्यू निकल आई। अब इन ट्राइंगल ADE, अब हम ADE ट्राइंगल लेंगे, और ADE ट्राइंगल में tan 60 बराबर क्या होगा ED अपॉन AD। tan 60 की वैल्यू √3 है, ED क्या है, ED फाइंड आउट करना है, और AD जो है वो x के बराबर है, x 7 है, तो ED आ गया 7√3। ED 7√3 मतलब ये वाली जो ऊंचाई है वो 7√3 निकल के आ गई यहाँ से यहाँ तक की, और यहाँ से यहाँ तक कितनी थी 7। तो ये टोटल हाइट क्या हुई, टोटल हाइट ऑफ टावर इज इक्वल्स टू 7 + 7√3, 7 कॉमन तो 1 + √3 मीटर। नोट करिए, क्वेश्चन था उसको समझ लीजिए। एक बिल्डिंग थी, 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग थी, यहाँ से कोई व्यक्ति ऊपर देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है 60 का, तो 60 का ऐसा तो नहीं बनेगा यहाँ से बने, वहां से एक पैरेलल लाइन डालनी पड़ेगी, वही तो 60 बनेगा, समझ में आई। और एंगल ऑफ डिप्रेशन बनना है 45 का, तो 45 भी ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये 45 है तो ये भी 45 होगा, कोई दिक्कत है। अब हमने क्या किया, सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल लिया और x की वैल्यू निकाली, ये x की वैल्यू निकल आई, वही AD की वैल्यू होगी, वही AD की वैल्यू होगी। अब ऊपर वाला ट्राइंगल लिया हमने, tan 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जिससे हमने परपेंडिकुलर निकाल दिया 7√3। कोई दिक्कत है नहीं। अब ED 7√3 आ गई। अब टोटल हाइट ऑफ द टावर निकालना है, तो 7√3 + 7। As observed from the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 and 45. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. क्योंकि एक नदी के किनारे है, और यहाँ से कोई व्यक्ति खड़ा होकर देखता है कि दो शिप्स आ रहे हैं, एक यहाँ आ रहा है, एक उसके जस्ट पीछे है, ठीक है। तो पहले का डिप्रेशन 30 डिग्री है, दूसरे का 45 है, ठीक है। तो अगर हम ये रखें 45, तो ये 45 हो जाएगा। उसको ऊपर रखो ही मत, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो ऊपर आप मत लिखो, डायरेक्ट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाता है। पहले शिप से एंगल 45 का, दूसरे शिप से एंगल 30 का। डिप्रेशन बनना है, आप लोग सोचोगे सर ऊपर बनता था डिप्रेशन, तो ये 45 बनेगा, यहाँ से आकर 30 बनेगा। सॉरी, ये 45 बड़ा है और ये छोटा है 30 है, तो ये 45 होगा, ये 30 होगा, ठीक है। क्यों ऐसा होगा, जो ज्यादा झुका है वो छोटा होगा, जो कम झुका है वो बड़ा होगा, तो ये 30 होगा, ये 45। फिर से समझ लो जरा इस क्वेश्चन को। एक लाइट हाउस है और यहाँ से दो शिप्स हैं आगे पीछे, पहले शिप को देखता है वो, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनना है 30, और दूसरा है वो 45। अब आप कहोगे सर पहला 30 और दूसरा 45 क्यों नहीं, क्योंकि ये ज़्यादा झुका है तो छोटा होगा, ये कम झुका है तो ये बड़ा होगा,
ये एंगल बड़ा है तो बड़ा एंगल आएगा, ये छोटा है तो छोटा एंगल आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ए बी सी डी पॉइंट्स है, कोई और? कितना मीटर ऊंचा लाइट हाउस है? अब आप समझ लीजिए, एक मिनट बोलिए नहीं। इन ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल एबीसी लो और बीसी निकाल दो। कैसे? 1045 इज इक्वल्स टू 75 अपॉन बीसी। 1045 की वैल्यू 1, 75 अपॉन बीसी, बीसी बराबर 75 मीटर। अब ट्राइंगल लो ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी 1030 बराबर क्या होगा? 75 अपॉन ये x और ये y, x प्लस वाई, पूरी डिस्टेंस लोगे ना। 1030 इज इक्वल्स टू 75 अपॉन x प्लस वाई। 1030 वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल्स टू 75 अपॉन x प्लस वाई। तो x प्लस वाई बराबर 75 रूट 3, और BC क्या है? x है। तो यहाँ पे 75 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 75 रूट 3, तो y की वैल्यू क्या निकल के आई? 75 रूट 3 माइनस 75 रूट 3, 75 कॉमन ले लो तो रूट 3 माइनस 1 मीटर। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? नोट कर लीजिए।